नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट्स। 78,63,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं 70,74,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से रिकवर। 1,18,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। भारत बायोटेक 26,000 वॉलेंटियर्स पर करेगी कोविड-19 टीके के तीसरे चरण का परीक्षण। पहले और दूसरे चरण की हो चुकी है सफल परीक्षण। मिजोरम में स्कूल खोलते ही आने लगे कोरोना केस। सरकार ने फिर दिए बंद करने के आदेश। सभी स्कूलों को 26 अक्टूबर से बंद रखने का किया फैसला। 16 अक्टूबर से खुले थे स्कूल। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के द्वारा मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की राजनीति पे उठ रहे सवालों पे बोली निर्मला सीतारमण, पूरी तरह सही है मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा। मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर केजरीवाल ने कहा, वैक्सीन पर हर भारतीय का अधिकार। कोरोना से सारे लोग परेशान हैं, इसलिए पूरे देश में मुफ्त टीका मिलना चाहिए। अब अमेरिका के चुनाव में भी कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का दावा, जो बाइडेन ने किया वादा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना से संक्रमित। उन्होंने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। संक्रमित पाए जाने के बाद खुद को कर लिया है आइसोलेट। आज देश भर में मनाया जा रहा है दशहरा का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जा रहा है दशहरा। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का किया था वध। वहीं आज देश भर में होगा मां दुर्गा की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन। पाकिस्तान के कराची में भी मनाया गया नवरात्र त्योहार। पाकिस्तान के कराची शहर का रणछोड़ लेन में नवरात्र का त्योहार मनाते हैं हिंदू परिवार। गरबा का भी होता है आयोजन। अफगानिस्तान के काबुल में ट्रेनिंग सेंटर के बाहर हुआ धमाका। अब तक 13 की मौत, वहीं 30 घायल। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है। धमाका काबुल शहर के फूले खोस इलाके में हुआ। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने इशारों में चीन पे बोला हमला। बोले खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर मानती थी कुछ सेनाएं। आईटीबीपी ने तोड़ दिया उनका भ्रम। महेश भट्ट के भांजे की पत्नी ने महेश भट्ट को बताया बॉलीवुड का माफिया। वहीं पति पर लगाए ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करने का आरोप। उन्होंने एक वीडियो जारी कर लगाए हैं गंभीर आरोप। पति से डाइवोर्स के लिए दे रखा है आवेदन। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में की गई है गलत रिपोर्टिंग। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी को सार्वजनिक तौर पर दर्शकों से माफी मांगने का दिया आदेश। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई न्यूज चैनलों को लगा चुकी है फटकार। वही न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने पहले ही आज तक पर 1 लाख रुपए का लगा चुकी है जुर्माना। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिया भड़काऊ बयान। बोली डकैतों ने छीना है हमारा झंडा। वहीं इस बयान को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली में एक वकील ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। वकील विनीत जिंदल ने शिकायत में दोनों धर्मों के बीच नफरत फैलाने एवं शांति भंग करने को लेकर दर्ज कराई है शिकायत। पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रहने पर बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, ये भारत के लिए हार। भारत पाकिस्तान को काली सूची में देखना चाहता था, मगर नई दिल्ली की योजना विफल हो गई। आपको बता दें कि एफएटीएफ के 27 सूत्री एजेंडों को पूरे करने में विफल रहा, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा गया है। टैक्स पेयरों के लिए बड़ी खबर। टैक्स पेयरों को राहत देते हुए आयकर विभाग ने एक बार फिर रिटर्न्स भरने की बढ़ा दी है अंतिम तिथि। अब वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक भर सकते हैं। पहले 30 नवंबर तय की गई थी अंतिम तिथि। आर्मीनिया और अजरबैजान वॉर के
27वें दिन मैदान में कूदे अमेरिका, फ्रांस और रूस। अभी तक युद्ध विराम की सारी कोशिशें हो गई है फेल। जम्मू कश्मीर गठबंधन का नेतृत्व करेंगे फारूक अब्दुल्ला। राज्य के पुराने झंडे का करेंगे इस्तेमाल। धारा 370 के विरोध में बनाया गया है पीपुल्स अलायंस। इसकी डिप्टी महबूबा मुफ्ती होंगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पे बोला हमला। पंजाब के होशियारपुर और राजस्थान में हुई रेप की घटनाओं पे बोली। गांधी परिवार को परवाह नहीं। वहीं राहुल गांधी ने कहा, यूपी की तरह घटना से इनकार नहीं कर रही पंजाब और हरियाणा की सरकार। अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं खुद वहां जाऊंगा। 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा प्याज का भाव। चेन्नई में लोग रो रहे हैं प्याज के आंसू। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कम आपूर्ति होने के कारण कीमतें बढ़ी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण प्याज की फसल में हुआ है नुकसान, इसलिए आपूर्ति बाधित। वहीं पीयूष गोयल ने कहा, किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु में मेडिकल आरक्षण की मांग हुई तेज। स्टालिन की अगुवाई में डीएमके का विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल से सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 7.5% आरक्षण के विधेयक को जल्द मंजूरी देने की गई है मांग। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ विरोध तेज। विपक्ष का संसद से वॉकआउट। लद्दाख में भारत चीन गतिरोध पर अमेरिका की नजर। बोला, हम नहीं चाहते तनाव और बढ़े। वित्त मंत्रालय ने कर्ज पर ब्याज छूट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। कोविड-19 के कारण आरबीआई की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गई मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशा निर्देश को मंजूरी दी। कतर जेल में बंद निर्दोष जोड़े के परिवार को जल्द रिहाई की उम्मीद। जांच एजेंसियों के हाथ लगे अहम सबूत। ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे दंपति। बच्चों के अश्लील वीडियो और तस्वीरें बेचने वाले शख्स और कुछ लोगों पर सीबीआई ने किया केस दर्ज। आरोप है कि उसने टेलीग्राम पर 3 अकाउंट्स और 20 ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनके जरिए ये अश्लील सामग्री खास तौर पर बच्चों के अश्लील फोटो और वीडियो बेचता था। यूएस नेवी का विमान अलबामा में क्रैश। 2 पायलटों की मौत। घटना की चल रही है जांच। किसी नागरिक के हताहत होने की नहीं है कोई सूचना। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में फ्लोरिडा में किया मतदान। बोले, मैंने ट्रंप नाम के एक व्यक्ति को वोट दिया। फ्लोरिडा के एक पुस्तकालय को मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां उनका घर है। कॉमेडियन के मजाकिया वीडियो पर भड़के ट्रंप। बोले, इसने मुझे फंसाने का प्रयास किया। कोहेन ने अमेरिकी चुनाव के बीच बोराट सीरीज की अपनी नई मूवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें ट्रंप के वकील रूडी गुलियानी को हास्यास्पद स्थिति में दिखाया गया है। बेंगलुरु में बारिश से भारी तबाही। येदियुरप्पा ने की प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए देने की घोषणा। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव के फैंस के लिए अच्छी खबर। शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अब उनकी हालत ठीक। उनकी एंजियोप्लास्टी सफल रही। हॉस्पिटल से कपिल देव की पहली तस्वीर आई सामने। दिख रहे हैं बिल्कुल ठीक। दिल्ली के एक होटल में मिली एनआरआई की लाश। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। दिल्ली के नबी करीम इलाके के लाल हवेली होटल में मिली है लाश। दुबई का है रहने वाला। 20 करोड़ की ठगी में एक ही परिवार के 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंकों से ठगी के आरोप में किया है गिरफ्तार। आरोपियों में विजय अरोरा, उसका भाई अश्वनी अरोरा और उनकी पत्नियां हैं शामिल। नीट परीक्षा में फेल घोषित छात्रा ने दी जान। मिले थे 590 अंक, पर कंप्यूटर में मिले थे सिर्फ 6 अंक। मध्य प्रदेश की है घटना। चीन के इंजीनियरों ने 7,600 टन की बिल्डिंग उठाकर दूसरी जगह रखी। चीन के संघाई शहर में विशालकाय इमारत को उसकी जगह से खिसकाकर
दूसरी जगह ले जाने का कारनामा कर दिखाया है। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में 150 से ज्यादा वारदात करने वाले सातिर सेंधमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हंसराज ने दिल्ली, यूपी, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड समेत राजस्थान में इन वारदातों को अंजाम दिया था। एबीपी सी वोटर्स के ओपिनियन पोल में दावा, बिहार में फिर बन सकती है एनडीए की सरकार। एनडीए को 135 से 159 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं बीजेपी हो सकती है सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी। वहीं गठबंधन को मिल सकती है 77 से 98 सीटें। केजरीवाल की राह पर तेजस्वी, आरजेडी ने खोला वादों का पिटारा। सरकार बनी तो देंगे बिजली पानी सहित कई सुविधाएं फ्री। वहीं बेरोजगारों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी किया है वादा। कल आरजेडी ने जारी किया है घोषणा पत्र। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने कहा, अपने बाप से पूछो, अपनी माँ से पूछो कि उनके समय में कितने स्कूल बने। साथ ही कहा कि अपराध फिरौती के लिए अपराध चरम पे था, लेकिन अब इतना विकास हुआ है। नीतीश कुमार की भाषा पर बोले शिवानंद तिवारी, क्या सता रहा है सत्ता जाने का डर। 2015 में अपनी सत्ता बचाने के लिए तेजस्वी के बाप के ही शरण में गए थे। उसके बाद की कहानी सबको मालूम है। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा। बोले, बिहारियों को बनाया जा रहा है तस्कर। बिहार में फिर उठा राम मंदिर का मुद्दा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने मंदिर मुद्दे को लटकाए रखा, मोदी ने निकाला रास्ता। यूपीएससी 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित। 4 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा। ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट। यूको बैंक ने सिक्योरिटी ऑफिसर और सीए सहित 90 पदों पर निकाली वैकेंसी। 17 नवंबर है आखिरी तारीख। UCOBank.com पर जाके कर सकते हैं चेक और अप्लाई। रेलवे में ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोशन के लिए होने वाली परीक्षा का बदलेगा पैटर्न। अगले साल से होगा लागू। वहीं अब पूरे देश में सभी जोन के लिए विभागीय परीक्षा एक ही दिन ली जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने 4000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए मांगे हैं आवेदन। 12वीं पास होनी चाहिए योग्यता। 7 जनवरी है अंतिम तिथि। भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र के कारण हो सकती है भारी बारिश। अगले 24 घंटे में पूर्वोत्तर राज्यों सहित महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो सकती है भारी बारिश। ब्लॉगर्स के लिए बुरी खबर, अब फ्लाइट्स में नहीं ले जा पाएंगे ड्रोन। नागर विमानन मंत्रालय ने जारी किए आदेश। कई ब्लॉगर्स वीडियोग्राफी के लिए यूज करते हैं ड्रोन। आजीवन कारावास की सजा काट रहे नारायण साईं के पास मोबाइल बरामद। 2 बहनों ने लगाया था रेप का आरोप। खुद को आध्यात्मिक गुरु कहने वाले आसाराम बापू के बेटे हैं नारायण साई। सेना की कैंटीन से विदेशी शराब खरीदने वालों के लिए बुरी खबर। सेना की कैंटीन में अब नहीं मिलेंगे इंपोर्टेड सामान और शराब। सरकार ने लगाई खरीद पर रोक। देश भर में लगभग 4000 कैंटीनों के लिए जारी हुआ है आदेश। सेना की कैंटीन से सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को रियायत कीमतों पर मिलता है सामान। कल IPL T20 में खेले गए थे 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 59 रनों से हराया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की, लेकिन कोलकाता ने 20 ओवर में 196 रनों का बड़ा स्कोर बनाया। वहीं जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे मात्र 135 रन ही बना सकी और ये मैच 59 रनों से हार गए। वहीं दूसरे मुकाबले में पंजाब ने हैदराबाद को 12 रनों से हराया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और पंजाब को 7 विकेट पर 126 रनों पर रोक दिया, लेकिन जवाब में हैदराबाद 19 ओवर 5 गेंद में 114 रनों पे ऑल आउट हो गई और ये मैच 12 रनों से हार गई। आज IPL T20 का है सुपर संडे। खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहला मुकाबला है शाम के 3:30 बजे से बेंगलोर और चेन्नई के बीच।
वहीं दूसरा मुकाबला है रात को 7:30 बजे से राजस्थान और पंजाब के बीच। दोनों ही मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।